रिश्वत की रकम चूहों ने कुतर दी। इस दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई। भ्रष्टाचार मामले में महिला अधिकारी की सजा को निलंबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक भ्रष्टाचार मामले में पटना हाई कोर्ट द्वारा दोषी ठहराई गई पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला सीडीपीओ अरुणा कुमारी की सजा को निलंबित कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत देते हुए अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत उस तथ्य पर सवाल उठाए हैं जिसमें कहा गया कि पुलिस हिरासत में रखे गए रिश्वत के नोटों को चूहों ने कुतर दिया। मामले की पृष्ठभूमि जानने से पहले केस के विवरण को जान लेते हैं। केस टाइटल अरुणा कुमारी बनाम इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट, केस नंबर स्पेशल लीव टू अपील CRL नंबर 7601/2025। पीठ जस्टिस JB पारदीवाला व जस्टिस KB विश्वनाथन, दिनांकित 24/4/2026। याचिकाकर्ता अरुणा कुमारी बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत थीं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 13(2) व धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया गया। निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद विभाग ने पटना हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी तथा हाई कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के तहत 4 साल की सजा, जो कठोरतम कारावास के तहत सुनाई गई, तथा धारा 7 के तहत 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जिसके बाद अरुणा कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक स्पेशल याचिका SPL दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 53 पर विशेष संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि रिश्वत की रकम को पेश नहीं कर पाया गया। हाई कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि आरोपी से बरामद रिश्वत की रकम को पेश नहीं किया गया तथा उस लिफाफे को चूहों द्वारा व कृतकों द्वारा नष्ट कर दिया गया। ट्रायल के दौरान थाना मालखाना रजिस्टर पेश किया गया था, जिसे सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। मालखाना की खराब स्थिति और आधुनिक संरक्षण प्रणाली की कमी के कारण उस लिफाफे को चूहों ने कुतर दिया, जिसे सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण के बाद जस्टिस JB पारदीवाला व जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ ने भौतिक साक्ष्यों के गायब होने पर एक गंभीर चिंता जताई। पीठ ने टिप्पणी की कि हमें जानकर यह आश्चर्य हो रहा है कि बरामद करेंसी को चूहों व कृतकों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। कोर्ट ने बरामद संपत्ति के रखरखाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जाने ऐसे कितने मामलों में कितनी सारी करेंसी चूहों द्वारा नष्ट कर दी जाती होगी, जिससे कि राजस्व को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। कोर्ट ने बरामद संपत्ति के रखरखाव और उनके सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कितने आपराधिक मामलों में ऐसी करेंसी जो नष्ट हो जाती है या गुम हो जाती है, जिससे राज्य के राजस्व को काफ़ी नुकसान होता है, और इस बात पर कैसे विश्वास मान लिया जाए कि लिफाफे को चूहों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। यह व्याख्या बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगती। कोर्ट ने इस मामले की फाइनल सुनवाई पर इस विषय पर चर्चा करने के निर्देश भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता S नागामुथु की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निम्न आदेश पारित किया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया और हाई कोर्ट द्वारा पारित सजा को तुरंत स्थगित करने का आदेश दिया और याचिकाकर्ता को उन शर्तों पर जमानत देने की मंजूरी दी जो निचली अदालत तय करे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? क्या इस तरीके की घटना का कोई जिम्मेदार होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं
और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।